नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, संभल में मुसलमानों की परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले एक ज़माना था कि मंदिर के बग़ल में मुसलमान का घर होता था तो मस्जिद के बग़ल में हिंदू का, और किसी को तकलीफ़ नहीं होती थी। लेकिन अब ज़हनी असबियत इंतज़ामी तौर पे भी, सरकारी सतह पर भी और इंतज़ामिया ने भी ऐसे बना लिया है, अगर मंदिर के बग़ल में मुसलमान का घर आ जाए तो लगता है कि उनके लिए तकलीफ़ महसूस होगी। शहर के मुस्लिम अक्सरियती महल्ले खग्गू सराय में सैकड़ों साल पुराने मंदिर की दरियाफ्त के बाद इंतज़ामिया उसके करीब रहने वाले एक मुस्लिम ख़ानदान पर घर खाली करने के लिए दबाव डाल रही है। ख़ानदान के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया उनके घर को गिराना चाहती है क्योंकि ये घर हिंदू अक़ीदतमंदों को मंदिर की परिक्रमा तवाफ़ करने में रुकावट बन रहा है। मंदिर के 3 तरफ गलियां हैं और चौथी तरफ यानी मंदिर का पिछला हिस्सा इस घर से मुत्तसिल है। इस डरे हुए ख़ानदान ने अपने घर का एक हिस्सा भी फ़ौरन तोड़ दिया, लेकिन इंतज़ामिया इतने पर राज़ी नहीं है। वो पूरे घर को ज़मीन बोस करना चाहती थी। जब यह ख़ानदान पूरे घर को गिराने या छोड़ने पर राज़ी ना हुआ तो पुलिस ने घर के सरबराह मोहम्मद मतीन को 16 जनवरी को इलाके में अमन व अमान को मुतासिर करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया है। तकरीबन 40 साला मतीन गाड़ी चलाते हैं। 24 जनवरी को उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया। गुज़िश्ता साल 13 दिसंबर को संभल ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के खग्गू सराय महल्ले में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान बरसों से बंद पड़े सैकड़ों साल पुराने श्री कार्तिक महादेव मंदिर भस्म शंकर मंदिर को दरियाफ्त करने का दावा किया था। उसके बाद मंदिर को पूजा करने के लिए दोबारा खोल दिया गया। बताया जाता है कि साल 2005 तक हिंदू आबादी मुकम्मल तौर पर इस इलाके से नकल मकानी कर चुकी थी, जिसके बाद मंदिर में सिर्फ ख़ास मौक़े पर पूजा की जाती थी। मकामी लोगों के मुताबिक मंदिर की दरियाफ्त के बाद पहले हफ्ते में हिंदुत्व तंजीमें लोगों को जमा करती रही, उन्हें पूजा करने के लिए मंदिर में लाती रही, लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद कम होने लगी। लोगों का कहना है कि इन तंजीमों ने एक पुजारी को मुकर्रर किया जो मंदिर की देखभाल करता है और शाम को अपने घर लौट जाता है। मोहम्मद मतीन की बीवी उज़मा परवीन ने बताया कि मंदिर मिलने के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने हम पर दबाव डालना शुरू कर दिया। सबसे पहले कहा गया कि अपने घर की बालकनी को गिरा दें क्योंकि ये मंदिर की ज़मीन से निकाला गया है। इंतज़ामिया के खौफ से हमने बालकनी तोड़ दी, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं। उसके बाद संभल की सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट वंदना मिश्रा ने हमें अपने घर की दीवार तोड़ने को कहा जो मंदिर से मुत्तसिल है। जब हम इस पर राज़ी ना हुए तो कहने लगे अब तुम्हें अपना पूरा घर गिराना पड़ेगा, और हम पर घर गिराने के लिए दबाव डाला जाने लगा। तो नाज़रीन गिरामी, ज़मीन है, ज़मीन के कागज़ात हैं, लेकिन एक मंदिर मिलने की वजह से जिस तरह से एक मुस्लिम घर वालों पर दबाव बनाया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से, ये कहाँ तक जो है सही है, ये कहते हुए इसकी तफसीलात श्रुति शर्मा ने जो है यहाँ पर दवायर के हवाले से तफसीलात पर हम करने की कोशिश की। ये है यूपी के इस वक्त हाल और संभल के मुसलमानों की परेशानियाँ। नाज़रीन गिरामी, जब से यहाँ पर जो सूरत हाल बनी यहाँ की शाही जामिया मस्जिद के बाद से, तब से लेकर की तकलीफ़ें फराहम करने की कोशिश हो रही। महाराष्ट्र हुकूमत के वज़ीर नितेश राणे पर लगता है कि इस्लामोफोबिया पूरी तरह से रच बस गया है और वो पुरअमन जमातों को भी अब मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करके पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे लीडरान हर रियासत में हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है और इस्लाम दुश्मनी ऐसी पाई जाती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। महाराष्ट्र हुकूमत का ये वज़ीर नितेश राणे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को एक ख़त लिखा है। मुंबई में मुनक़िद हुए अज़ीमुश्शान तबलीगी इज्तिमा के ख़िलाफ़ शिकायत की है। इसने इज्तिमा पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। मुतादिद मीडिया रिपोर्ट्स में एक हिंदू नौजवान की मौत को तबलीगी जमात की इज्तिमा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
इसके मुताबिक इज्तिमा के दौरान एक हिंदू नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नीतीश राणे ने इस मामले को संगीन करार देते हुए देवेंद्र फडणवीस से कार्रवाई का मुतालबा किया। नीतीश राणे ने मुंबई इज्तिमा में इश्तियालंगेज तकरीरों का भी इल्ज़ाम आयद किया। तशद्दुद के बाद एक हिंदू नौजवान की मौत हुई, कई दीगर जख्मी हुए। उन्होंने तबलीगी जमात के इज्तिमा पर इल्ज़ाम की बौछार कर दी, कई बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। नीतीश राणे के बयान पर मुंबई के मुसलमानों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने नीतीश राणे को सबूत पेश करने का मुतालबा किया है कि किसका कत्ल हुआ, कहाँ कत्ल हुआ, थोड़ा बताए तो सही, क्यों झूठ मूठ की इस तरह की चीज़ें पेश की जा रही हैं। मौलाना यार मोहम्मद कासिम ने कहा कि नीतीश राणे मुसलमानों की इतनी बड़ी भीड़ देखकर घबरा गए हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि तबलीगी जमात कभी भी कोई दुनियावी बात नहीं करती। वो खालिस दीनी सोच के साथ आखिरत की तैयारी और बाहमी भाईचारे को फ़रोग देने के लिए काम करती है और दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ हुस्न सलूक की तालीम देती है। तबलीगी जमात कभी भी सियासी तनाजुर में बात नहीं करती, इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मौलाना ने कहा कि नीतीश राणे को समझना चाहिए कि पुलिस कमिश्नर ने इस तबलीगी जमात की मुंतज़िमीन की तारीफ़ की कि लाखों का मजमा होने के बावजूद कोई मामूली वाक़या भी रोनुमा नहीं हुआ। रेलवे स्टेशन पर आधा किलोमीटर तक कतार, लेकिन मुसलमानों ने इंतहाई नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा किया। पुलिस को कहीं भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई क्योंकि वॉलंटियर्स खुद ट्रैफिक को सही अंदाज में कंट्रोल कर रहे थे। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अलग अलग तरह के बयानात देकर के लोगों के जहनों को ख़राब करने वाला नीतीश राणा इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुका है और इसके बयानात पर हुकूमतों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। ये इस तरह के तबसरे इनके इस बयान के बाद सामने आ रहे हैं जो मन घड़त कहानियाँ सुना रहा है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और बाज़ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी, आम आदमी पार्टी भी वो इख्तिदार में आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर रुझानात बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ पर वॉश आउट होने की बातें की जा रही हैं। जहाँ नाज़रीन गिरामी, डीवी रिसर्च ने बीजेपी को 36-44, आम आदमी पार्टी को 26-34 और कांग्रेस को 0। चाणक्य ने बीजेपी को 39-44, आम आदमी पार्टी को 25-28 और कांग्रेस को 2-3 नशिस्तें मिलने का इम्कान जाहिर किया। जेवीसी ने बीजेपी को 39-45, आम आदमी पार्टी को 22-31 और कांग्रेस को 0 या 2 हलकों में कामयाबी की तवक्को का इजहार किया। वेटरेज ने बीजेपी को 35-40, आम आदमी पार्टी को 32-37। इसी तरह पोल ऑफ पुलिस ने भी बीजेपी को 39 सीटें दी हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, क्या वाकई में एग्जिट पोल सच होंगे, क्या होंगे? ये वो एग्जिट पोल्स के इदारे हैं जो अपने तरफ से पेश की जाती है, चाणक्य और इस तरह के बड़े बड़े, जिनकी कभी कभी एग्जिट पोल सही साबित हुई है। इसको लेकर के ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी वापस दिल्ली में इस वक्त हुकूमत करने जा रही है, लेकिन ये रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ हकीकत है। उधर नाज़रीन में अमेरिका से 104 हिंदुस्तानियों की बेदखली पर अपोजिशन का पार्लियामेंट में एहतजाज शुरू हो चुका है। जंजीरें पहनकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। आपको मालूम होना चाहिए कि कल 104 गैरकानूनी बाशिंदों को जो अमेरिका चले गए थे, पहली खेप के तौर पर अमेरिका से वापस लाया गया। सारी खबरें आप जानते हैं। पंजाब के अमृतसर में फौजी तैयारा उसको लेकर के आया जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जब वो आए तो उनके हाथों में और पैरों में जंजीरें और हाथों में बेड़ियाँ थी, यानी कि उनको एक मुजरिम बना करके लाया गया, ऐसा महसूस होता है। इसको लेकर के अपोजिशन ने कहा कि हिंदुस्तानियों के साथ गैर इंसानी सलूक है और बीजेपी अपनी पीठ थपथपाते हैं, मोदी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि ट्रम्प से उनके ताल्लुकात है, उनका देरीना दोस्त है और न जाने क्या क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। वो इतना भी नहीं कर सके कि गैर कानूनी तारिकीन वतन के हाथों से जब वो वापस लाए जा रहे थे तो उनकी बेड़ियाँ खुलवाएं या उनके पैरों से जंजीरें निकलवाएं। कांग्रेस के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव और दीगर अपोजिशन रहनुमा ने एहतिजाज के दौरान अपने हाथों में जंजीरें पहन रखी थी। इस मौके अपोजिशन रहनुमा ने मुल्क की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे, मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। वाकई में नाज़रीन गिरामी, जिस तरह के दावे होते हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते हैं और हिंदुस्तानियों को विश्व गुरु का ख्वाब दिखाने वाले मोदी वो अपने हिंदुस्तानियों के हाथों से हथकड़ियाँ निकाल नहीं पाए, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका से बेदखल हिंदुस्तानियों की तौहीन करना वो पूरे हिंदुस्तानियों की तौहीन करने के मुतरादिफ है। ये सब झूठ और लोगों में परोसा जाता है कि
ट्रंप के साथ भारत के या मोदी के ताल्लुकात है कहते हुए अलग अलग तरह के तबसरे करके अपोजिशन ने पूरी तरह से इसको जो है एहतिजाजन दर्ज करते हुए तौहीन करार दिया है। नाज़रीन गिरामी, आइए कैसे कैसे नमूने पाए जाते हैं हमारे भारत में, उसकी एक मिसाल इसको भी देख लीजिएगा। साजिद रशीदी जो अलग अलग तरह के डिबेट में शरीक होते हैं और मौलाना भी कहते हैं अपने आप को, और ख़ुद साख्ता मौलाना हैं या वाकई में मौलाना हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन न्यूज़ डिबेट्स में एक दूसरे को चिल्लाते हुए नज़र आते हैं। वह कह मैं इस वक्त कोई ख़ास रिमार्क्स नहीं करूँगा, लेकिन इन्होंने बीजेपी को वोट डाल करके आए हैं ये जताने के लिए कि हाँ मुसलमान भी बीजेपी को वोट डालते हैं। अब ये इनकी मुनाफिकत कहें या इनकी दिलेरी या फिर मुसलमानों के तय इनकी हमदर्दी या फिर बीजेपी की तय इनकी हमदर्दी, क्या फ़ैसला लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, लेकिन ऐसे नमूने हमारे भारत में पाए जाते हैं, ये आप ज़रूर देख सकते हैं। आप देख लीजिएगा इनके बयान को। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के संभल से एक और वीडियो आ रही है और वो है जिला इंतजामिया ने आज एक मज़ार को शहीद कर दिया और कहा कि ये गैर कानूनी सरकारी जमीन पर बनाया गया है। और पता है एक्शन क्यों लिया गया, इसलिए कि हिंदू नेशनलिस्ट लीडर कौशल किशोर जो हिंदुत्व जहनियत का आदमी है, उसने शिकायत दर्ज कराई थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में कि वो इस मज़ार को रिमूव करे। अब कोई भी कहीं से भी उठ करके आ जाता है, अपने आप को हिंदू या हिंदुत्व तंजीम का सदर या जो कुछ भी कहता है, इंतज़ामिया शिकायत देता है, इंतज़ामिया बगैर किसी तहकीक के उसको मुनादिम कर देती है, ना कोर्ट में चला जाता है, ना इस चीज़ों में पता है कि जो है सब खामोश रहेंगे। ऐसी सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी इस वक्त यूपी की और संभल की। देखिए एक और वीडियो आई है। अब इस वीडियो में अवाम पर पुलिस क्यों जो है उनको मार रही है पता नहीं है, लेकिन ये यूपी की पुलिस बताई जा रही कि महाकुंभ में ये मामला पेश आया। वहाँ मौजूद जो है अकीदतमंद किसी बात का मुतालबा कर रहे थे। बाज़ लोगों ने दावा किया है कि ये जो है वो लोग हैं जिनके रिश्तेदार जो है वो हलाक हो चुके महाकुंभ में, और वो है इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको जो है लाठीचार्ज के जरिए से उधेड़ दिया है। ये किस किस्म का महाकुंभ है और किस तरह की अकीदतमंदी है, कितने लोग जो है इस वक्त यहाँ पर लापता हो चुके हैं, लोगों को जो है अफराद नहीं मिल रहे हैं। पुलिस से मदद तलब की जा रही है कि वो उनके रिश्तेदारों को ढूंढने में मदद करे, लेकिन पुलिस मदद करने के बजाय जो लोग वहाँ पर जमा हुए हैं उन पर जुल्म ढा रही है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है। ये कहते हुए जो है इस वक्त इस वीडियो को शेयर किया गया है, और शेयर करने वाले ने इसको समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और ख़ुद यहाँ की हुकूमत को और पुलिस अफसरान को और पुलिस इंतज़ामिया को टैग करके इस बात का दावा किया है। नाज़रीन गिरामी, अक़ीदतमंद महाकुंभ आए थे कुछ अक़ीदा लेकर के, लेकिन अपनों को कई लोगों ने खोया है तो कई लोगों के लापता हो गए। ऐसे में पुलिस को तो ये होना चाहिए कि उनकी मदद करती, इंतज़ाम को ये होना चाहिए था कि उनके रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम करते हुए उनकी परेशानियों को हल करती, लेकिन पुलिस उन पर लाठी चार्ज करते हुए नज़र आ रही है, जिसको लेकर के जो है अब लोग अलग अलग तरह के तबसरे कर रहे हैं और सवालात उठा रहे, इतराज़ात कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।